15 दिन पहले एक रैंडम फ़ोन आया था कि उनको एक इवेंट करना है। वो अनिल इवेंट वाला बोल रहा है, हरिद्वार में एक बर्थडे शो रहेगा, आप करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ कर लूँगा। तो बोले सर पेमेंट क्या होगा? तो मैंने को उनका अपना पेमेंट बताया। तो बोले नहीं नहीं, ये तो सर ये ज़्यादा हो जाएगा, मेरे लिए इतना कीजिए। उन्होंने पेमेंट कम करवाया। मैंने कहा ठीक है कर लेते, क्योंकि मेरे पास डेट खाली थी। बोले सर आप एक काम कीजिए, आप अपना अकाउंट डिटेल भेजिए। मैंने भेजा तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, टिकट भेज दिया, और बोले सर इनोवा ये गाड़ी आपको, ये बंदा आपको लेने आएगा। और मैं सेम डे दरभंगा से दिल्ली पहुंचा, क्योंकि दरभंगा से दिल्ली की फ़्लाइट ही 4:30 बजे की है। 6 बजे, 6:15 वहाँ पर लैंड किया, और वहाँ गाड़ी इनोवा खड़ी थी पार्किंग में। वहाँ गया और गाड़ी से हम लोग निकले। और दिल्ली ख़त्म होने तक मुझे दवा खानी थी, तो मेरा बैग छोटा ही होता है, तो मैंने बैग भी बाहर निकाला, और गले में मेरा पीलो तो होता ही है, और दवा खा रहा था। तभी दो लोग आए, बोले सर अरे आपको सुनील पाल जी यहाँ कैसे कैसे कैसे, हम आपके फ़ैन हैं। चश्मा लगाया हुआ था। तो देखते हैं कि गाड़ी में, मुझे बोले कि सर ये गाड़ी देखिए, गाड़ी देखिए, और मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया। गाड़ी जम से निकल पड़ी। एक बंदा बाजू में, बीच में मैं, और बाजू में मेरे बाजू में वो बंदा जो मेरा फ़ैन बना हुआ था। और वो कह रहा है सर आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, हमारे पास बंदूक और चाकू है, आप किडनैप हो चुके हैं। आंखों में पट्टी बांध के वो 1.5-2 घंटे की ड्राइविंग में मुझे एक जगह लेके गए, एक कमरे में, और कमरे में मेरा दरवाज़ा आँखें खोली, और 7-8 मुस्टंडे मेरे सामने आ गए। बोले हम किडनैपर है, हम खतरनाक लोग हैं, हम जान से मार देते सामने वालों को, जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, और लाश फेंक देते जंगलों में, और फिर या तो हम नदी में फेंक देते हैं बोरे में डाल के, और जो हमें पैसे नहीं देता। मतलब क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? बोले हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई इतना नहीं हो पाएगा। तो बोले ठीक है खाना पीना खाइए, क्या खाना है बताइए, कल सुबह सोच समझ के जवाब देना। तो सुबह मुझसे पूछने लगे कि कितना देंगे। मैंने कहा मैं 10 लाख दे सकता हूँ। बोले ठीक है, इनको बैठाओ गाड़ी में, और गाड़ी में लेके जाओ, और जहाँ जहाँ पे सुनसान एरिया होगा वहाँ वहाँ पे इनको इनके अकाउंट के थ्रू पैसे मंगा लो, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरे पास एटीएम वेटीएम है नहीं, अकाउंट से ही मंगवाने पड़ेंगे। तो वो मेरे दोस्तों के अकाउंट से अपने अकाउंट में मंगा लेते थे। मेरा मोबाइल तो उनके पास था ही। ऐसा करते करते उन्होंने 7.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करवा लिया, एक शाम के 6 बजे तक। और 6 बजे, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक गाड़ी में मैं पीछे की सीट में एकदम बंधा हुआ था। मतलब काइंड ऑफ हाथ पाँव तो खोले थे, लेकिन मुझे सूख ही रखा था उन्होंने, मेरे को उठने नहीं दिया उन्होंने। और 6:30 बजे बोलते हैं ठीक है आप जा सकते हैं। मेरे जेब में 20,000 रुपये डाले। बोले 20,000 रुपये का फ़्लाइट का टिकट करा लीजिए, आराम से पहुँचिए, और आंखों की पट्टी आप तभी खोलना जब यहाँ से गाड़ी चली जाएगी। 1 मिनट में गाड़ी चली जा रही है। बोले और हमको कभी बुरा मत समझना, बददुआ मत देना, हम बुरे लोग नहीं हैं, काम हरकत हमारी गलत है, लेकिन हम इंसान अच्छे हैं। गाड़ी जूम से निकाली। बोले बस खोल देना 1 मिनट के बाद। और दरवाज़ा, आवाज़ उनकी थोड़ी लापता हो गई, तो मैंने जब पट्टी खोली तो वो गायब हो चुके थे। फिर मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के मेरठ से मेरठ मेट्रो पहुंचा। मेरठ मेट्रो से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट से ऑटो पकड़ के फ़्लाइट पकड़ने गया। 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के 2-2:30 बजे दिल्ली आए, मुंबई आया, खाना वाना खा के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में सारा बयान मैंने दे दिया। और पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको केस करना है, क्या क्या करना है ज़रा बताइए जल्दी से, हम कर सकते हैं। मैंने कहा उन्होंने दुनिया भर की धमकियाँ दी है, मेरे सारे नंबर निकाल के ले रख लिए, जानकारी वालों के और परिवार वालों के भी। और वो धमकियाँ दी कि भैया हमको 1 मिनट नहीं लगेगा इन तक पहुँचने के लिए, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ते, तुम्हारे फलाई, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं उनको, तो मैं ज़रा सोचने का मुझे समय दीजिए। तो आजकल 2 दिन मुझे सोचने का समय मैंने मांगा है। ये दुर्घटना मेरे साथ में हुई।